Tiger King, written by Kalki, lesson number 2, book supplementary reader विस्तास को हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ते हुए छोड़ा था all those who are born, वो सब प्रत्येक जो पैदा होता है will one day have to die, वो अवश्य मरेगा। We do not need your predication, हमने आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है to know that, ये बताने के लिए। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. There would be some sense, यदि कोई चीज तुम्हारे अंदर ज्ञान की है तो तुम ये बता सकते हो कि किस तरीके से मृत्यु होगी। The royal infant, वो शाही बच्चा, जो छोटा सा बच्चा राजकुमार था, शाही infant, उसने ये सवाल अटर्न किए, बोले या उन शब्दों को उसने गुनगुनाया। In his little squeaky voice, एक चीख भरी आवाज के अंदर उसने कहा, The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. The chief astrologer, मुख्य जो भविष्यवक्ता था, placed his finger, उसने अपनी उंगली को रखा on his nose, अपनी नाक के ऊपर अपनी उंगली को रखा in wonder, हैरानी के साथ। A chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. मुख्य भविष्यवक्ता ने हैरानी के साथ अपनी उंगली अपने नाक के ऊपर रखी। A baby barely 10 days old, एक छोटा सा जो बच्चा जो मुश्किल से 10 दिन का है, opened its lips in speech, बोलने के लिए उसके होंठ खुल रहे हैं। Not only that, केवल इतना ही नहीं, it also raises intelligent questions, बल्कि ये बुद्धिमत्ता के साथ प्रश्नों को भी पूछता है। Incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीयता के साथ, ऐसे तो तथ्य नहीं बल्कि युद्ध के कार्यालय से ये सारी विज्ञप्तियों की भांति ये कहता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड द आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, मुख्य भविष्यवाणी करने वाले वक्ता ने अपनी नाक के ऊपर जो उंगली रखी थी उसको फिंगर ऑफ उंगली को हटाया एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उस छोटे शाही राजकुमार के ऊपर अपनी नजरों को लगाया। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द हावर ऑफ द बुल, राजकुमार बुल एक ग्रह के अंदर पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बुल और टाइगर आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इस प्रकार से डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु चीते के द्वारा होती है। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या की। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger, आप ये सोच सकते हो कि राजकुमार जंग बहादुर ने टाइगर शब्द सुना तो वह हिल गया। That was exactly what did not happen,
दैट वाज एग्जैक्टली, वो सही था। व्हाट डिड नॉट हैपन, कि कोई घटना घटित नहीं हुई थी, यानी वह यह था कि जो नहीं हुआ था। As soon as he heard, जैसे उसने इस बात को सुना, it pronounced, उसने उच्चारण किया, the crown prince, वो शाही राजकुमार, gave a deep growl, वह एक घुराया, एक गहरी आवाज के अंदर घुराया। टेरिफाइंग वर्ड्स, भयभीत करने वाले उसके वो शब्द, इमरेज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों के अंदर से निकले। लेट टाइगर्स बिहेवियर, आओ हम चीतों से सावधान रहें। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, यह वर्णन प्रतिबंधपुरम में एक व्यापक अफवाह के रूप में फैला। बट विद ए हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, परंतु जो कुछ घटित हुआ उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह कुछ सच्चाई पर आधारित था। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रेव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, क्राउन प्रिंस यानी शाही राजकुमार जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और मजबूत होता गया। ग्रेव टालर यानी बड़ा और मजबूत होता चला गया। नो अदर मेरिकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, पहले ही जो वर्णन किया गया है, इससे अलग और कोई घटना दूसरी उसके बचपन के दिनों के दौरान कोई चमत्कार के रूप में नहीं आई। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ, वो बच्चा इंग्लिश काउ के दूध को पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और वो एक अंग्रेज दाई के द्वारा उसे पाला गया था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उसको अंग्रेजी के अंदर पढ़ाया गया था। बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा। सा नथिंग, और उसने कुछ नहीं देखा। बट इंग्लिश फिल्म्स, केवल अंग्रेजी की पिक्चरों को, फिल्मों को देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, ठीक उसी प्रकार से जैसे शाही राजकुमार दूसरे राज्यों के अंदर, भारतीय दूसरे राज्यों के लोग करते थे, ठीक उसी प्रकार से। व्हेन ही केम ऑफ एज ऑफ 20, जब वो 20 साल का हुआ, द स्टेट, वो राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स until then came into his hands, जब उसकी आयु 20 साल की हुई तो उस समय वह प्रांत जो अब तक उसके दरबारियों के सहारे था उसके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम, परंतु प्रत्येक जो इस राज्य के अंदर रहने वाला था, रिमेंबर्ड, उसे ये याद था, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेशन, ज्योतिष शास्त्रियों ने या ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की थी वो उन्हें याद थी। मैंने कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, अनेकों लोगों ने इस मामले पर निरंतर बातें की। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर, धीरे धीरे यह महाराजा के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इनअनाउंसेबल फॉरेस्ट इन द इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर अन्यूमरेबल यानी अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर इन देम, उनके अंदर बहुत सारे चीते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को वो पुरानी कहावत याद थी या उसे वो जानता था, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन
to killing tigers in self defense। आवश्यक आत्म सुरक्षा के लिए यानी टाइगरों को मारने में कोई एतराज नहीं हो सकता। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। महाराजा ने चीतों के शिकार के लिए जाना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज thrilled beyond measure when he killed his first tiger। द महाराजा वाज thrilled, महाराजा बहुत अधिक रोमांचित हुआ। बियॉन्ड म्यूजर्स, ये मतलब है म्यूजर्स होता माफ करके, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपने पहले चीते को मारा तो राजा बहुत अधिक रोमांचित हो गया, बहुत अधिक खुश हो गया। He sent for the state astrologer, उसने राज्य का जो भविष्यवाणी करने वाला था उसको बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसने उस मरे हुए प्राणी को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, आप तुम क्या कहते हो उसके बारे में? ही डिमांडेड, उसने कहा। योर मैजेस्टी, है मेरे महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, ठीक आप इसी प्रकार से 99 चीतों को मारो। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रावल्ड, लेकिन ज्योतिष शास्त्री ने धीरे धीरे कहा। बट लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन 100वें चीते से आपने आपसे ही बहुत अधिक सचेत रहना पड़ेगा। What if the 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, यदि 100वां चीता भी मार दिया गया तो क्या होगा? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and then I will tear up all my books on astrology। तब मैं अपनी ज्योतिष शास्त्र की जितनी भी किताबें हैं उनको फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनको आग के अंदर जला दूंगा। एंड और आई शैल कट ऑफ माई टॉप, मैं अपनी चोटी को कटवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर, मैं अपने बालों को छोटा करवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं बीमा एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनक्रोचमेंट नोट, और ज्योतिष शास्त्री के लड़खड़ाती आवाज ने अपनी बात को खत्म किया, समाप्त किया। पार्ट नंबर 3। From that day उसी दिन से onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उसी दिन के बाद प्रतिबंधपुरम में निवास करने वाले सभी चीतों के लिए उत्सव मनाने का समय था। The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा, राज्य में चीते के शिकार पर पाबंदी लगा दी, केवल महाराजा को छोड़ करके। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लाइंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग, राज्य के अंदर चीतों पर बंदश लगा दी गई। बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, कि महाराजा से अलग और कोई शिकार नहीं करेगा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, एक घोषणा की गई कि टू द इफेक्ट, प्रभाव के साथ दैट की इफ एनीवन डेयर टू फ्लाइंग, यदि किसी ने इसके बारे में कोई प्रयत्न किया, फ्लाइंग सो मच एज ए स्टोन, यदि पत्थर भी फेंकने का किसी ने कोशिश की, साहस किया, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी
कॉन्फिशिएटेड, तो उसकी सारी संपत्ति और उसकी धन दौलत उस सारी को जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वुड हिज वुड attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा ने वोट शपथ ली, he would attend to all other matter only after killing the 100 tigers. 100 चीतों को मारने के बाद ही वो किसी मामले के अंदर आएगा, या अन्य मामलों में वो 100 चीते मारने के बाद ही गौर करेगा। Intently the king seemed well set to release his ambition. शुरू में महाराजा अपने उद्देश्य की पूर्ति में अच्छी तरह से लगा प्रतीत हुआ। Not that he faced no danger, उसने किसी भी खतरे का सामना नहीं किया। There were times when the bullet missed its mark. ऐसे बहुत बार समय हुआ कि जब उसकी बंदूक की गोली का निशाना चूक जाता था। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, चीता उसके ऊपर आकर के झपट पड़ता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और नंगे हाथों से, अपने नंगे हाथों के साथ वो उस प्राणी से, उस चीते के साथ वो लड़ता था। ईच टाइम, प्रत्येक बार, इट वॉज द महाराजा हु वॉन, ये महाराजा प्रत्येक बार उससे जीत जाता था। एट अनदर टाइम, और दूसरी बार, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक बार वो अपने राज्य को खोने की स्थिति में, अपने सिंहासन को खोने के खतरे में था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बड़े रैंक का, बड़े ओहदे का एक ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, वह चीतों का शिकार करने का बहुत शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शूट, और इससे भी अधिक अपने द्वारा मारे गए चीते के साथ फोटो खिंचवाने का भी वह शौकीन था। एज यूजुअल, आमतौर से, ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, कि वह प्रतिबंधपुरम में चीते का शिकार खेलने की उसने इच्छा जाहिर की। बट द महाराजा वाज फ्रॉम इन हिज रिसॉल्व, लेकिन महाराजा अपने निश्चय पर दृढ़ था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने अनुमति देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी दूसरे शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बॉयर हंट, तुम किसी जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, और तुम चाहो तो आप चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हमें मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन वो चीते का शिकार, दैट इज इम्पॉसिबल, वह एक असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा through the divan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश अफसर ने के सचिव ने यह बात दीवान के जरिया महाराजा तक पहुंचाई कि खुद दुरई का टाइगर, चीता मारने की जरूरत नहीं है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में ये शिकार महाराजा ही कर सकते हैं। वाट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। दुरई के लिए जो महत्वपूर्ण था, द महाराजा, वाट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई, दुरई के लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण था, वॉज ए फोटोग्राफ, उसका फोटोग्राफ होना जरूरी था।
टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, कि अपने साथ बंदूक को लेकर के फोटो उतराना उसके लिए महत्वपूर्ण था। एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, और जो चीता है उसके पास खड़े होकर के फोटो उतराने का उसका अधिक महत्वपूर्ण काम था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा भी से प्रपोजल से सहमत नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, यदि अन्य ब्रिटिश अधिकारी चीते के शिकार के आने लगे तो फिर क्या होगा? Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself, क्योंकि उसने एक अंग्रेज अफसर को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए महाराजा उसके साम्राज्य को खो देने के खतरे में था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिबरेशन ओवर हिज इशू, महाराजा और दीवान ने इस विषय के ऊपर विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट, परिणाम के तौर पर ए टेलीग्राम वाज ए डिस्प्यूट पेस्ट forthwith टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। परिणाम के स्वरूप पर कलकत्ता के एक अंग्रेज ज्वेलर्स कंपनी के पास तुरंत उसने एक टेलीग्राम करके भेजा। सेंट इन कलकत्ता के अंदर ज्वेलर सैलरी के पास भेजा, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, बहुमूल्य डायमंड की बनी हुई अंगूठियों के सैंपलों को भेजो, ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, जो भिन्न आकार की हों, अलग अलग नमूने की हों। Some 50 rings arrived, लगभग 50 अंगूठियां आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, महाराजा ने सभी अंग्रेज अफसर की औरत के पास उन सारी अंगूठियों को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासानी टू चूज वन और टू रिंग एंड सेंट द रेस्ट बैक, राजा और मंत्री इस बात को मानते थे कि दुर्रासानी उनमें से एक या दो अंगूठी को चुन लेंगे और शेष को वापस कर देंगे। विद इन नो टाइम, इस बात के लिए कोई अधिक समय नहीं लगा। ऑल द दुर्रासानी सेंड हर रिप्लाई, तो दुर्रासानी ने अपना उत्तर भेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आप द्वारा दिए गए उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days, 2 दिनों के अंदर ही ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर, ब्रिटिश ज्वेलर के पास से 2 दिनों के अंदर ही 3 लाख रुपए का बिल भेज दिया गया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा इस बात से खुश था दैट की दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, कि उसने 3 लाख रुपयों को खो दिया। ही हैड मैनेज्ड टू रिटर्न हिज किंगडम, पर वह अपना साम्राज्य बचाने में कामयाब हो गया था। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. महाराजा के चीते के शिकार लगातार सफल होते रहे। विद इन 10 years, 10 सालों के दौरान ही was able to kill 70 tigers. वह 70 चीते, उसने 10 साल के अंदर 70 चीतों को मार गिराया। एंड देन, और तब एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, और फिर अचानक एक बाधा ने उसके मिशन को रोक दिया।
The tiger population became extinct in the forest of Parthibandapuram. पार्थिबंधपुरम के जंगलों में चीतों की आबादी लुप्त हो गई। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed a हरकारी? कौन जानता था कि चीतों ने जन्म दर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था अथवा उदर विदारण के कारण आत्महत्या करने लग गए थे। और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, और सामान्य तौर से वो राज्य से भाग जाते थे, बिकॉज क्योंकि दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वो केवल अंग्रेजों के हाथों से मरना चाहते थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आप एक वास्तविकता से जागरूक नहीं हो, दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक के द्वारा 30 और चीते मारने शेष बका रह गए। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, उसने अपनी बंदूक को भांजते हुए कहा। शंडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, बंदूक को देखकर थराते हुए दीवान चिल्लाया। और उसने द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्ला उठा, योर मैजेस्टी, ऐ मेरे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं चीता नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख तुमको चीता कह करके पुकारता है। नो नहीं, एंड आई एम नॉट ए गन, और नहीं मैं बंदूक हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तुम न तो चीते हो और नहीं बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू, मैंने आपको बुलाया है हियर, यहाँ पर, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, एक अलग उद्देश्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने निश्चय किया है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर, दीवान और अधिक लड़खड़ाने लग गया। योर मैजेस्टी, है मेरे महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, मेरी पहले ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करता हूँ, डो नॉट टॉक नॉनसेंस, मेरे साथ मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं आपसे क्यों शादी करना चाहूँगा। वाट आई वांट इज ए टाइगर, वाट आई वांट इज ए टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वो एक चीते को चाहता हूँ। योर मैजेस्टी, है मेरे महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इसके बारे में सोचो। योर एंसीटर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वजों ने तलवारों के साथ शादी की थी। इफ यू लाइक, यदि आप चाहो, मैरी द गन, आप बंदूक के साथ शादी कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज ए मोर देन अनफ फॉर दिस स्टेट, ए टाइगर किंग के लिए मोर देन अनफ फॉर द स्टेट, एक टाइगर किंग के लिए, राज्य के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर किंग एज वेल, इसे एक चीता यानी टाइगर रानी की आवश्यकता ही नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर से हंस पड़ा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग, मैं विवाह करने की नहीं सोच रहा। आइदर ए टाइगर और ए गन, एक चीते के साथ या एक बंदूक के साथ मैं शादी करने की नहीं सोच रहा। बट ए गर्ल, लेकिन मैं शादी एक लड़की के साथ करना चाहता हूँ, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव प्राणी के रूप में हो। फर्स्ट यू में ड्राफ्ट स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, सबसे पहले आप देशी रियासतों के चीतों की संख्या के आंकड़ों को निकालो या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यू में
investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. आगे आपको यह तहकीकात करनी पड़ सकती है कि उस राज्य में चीतों की अच्छी संख्या के साथ साथ कुलीन घराने की लड़की हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेशों की पालना किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने ठीक एक लड़की को पाया। फ्रॉम ए स्टेट, एक राज्य के अंदर, विथ पोसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर चीते थे, जिसके राज्य में बहुत अधिक मात्रा में चीते थे। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. महाराजा जंग बहादुर 5 और 6 चीतों को शिकार करता था जब वो अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर के पास जाता था। 99 टाइगर skins adorned the walls of the reception hall in the Parthibandapuram palace. इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर, 99 चीतों का स्किन, उसकी चमड़ी एड्रॉन उतार करके द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल, रिसेप्शन हॉल की दीवार के ऊपर टांग दी गई थी, लगा दी गई थी। इन दी प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के महल के अंदर। द महाराजाज एंजाइटी रीचेज ए फीवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की चिंता उस समय और भी व्यगर हो उठी जब उसको 100 की सूची में शामिल करने के लिए केवल एक चीता शेष बच गया था। He had this one thought, उसने इसके बारे में एक बार सोचा। During the day and same dream at night, वह इसके बारे में दिन और रात को सौंपन लेता रहता था। बाई दिस टाइम, इस समय, द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उसके ससुर के राज्य के अंदर भी चीतों का जो फार्म था वो एक शुष्क हो चुका था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, किसी भी चीते को देख लेना अब बहुत असंभव हो गया था। Yet only one more was needed, अब केवल एक की ही जरूरत थी। If he could kill, यदि वो इसको मार सकता, just that one single beast, केवल एक ही प्राणी को, the महाराजा would have no fears left, अब महाराजा के लिए कोई भी डर शेष नहीं रहेगा। He could give up tiger hunting altogether, इसके साथ ही उसने और सभी शिकार करने एक तरह से छोड़ दिए। से अगला फिर करेंगे, इसको अपना पढ़कर समझ करके देखो। अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में बताओ। बाकी सभी बच्चे जो इस लेसन को पढ़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि तुम +2 के बहुत सीनियर स्टूडेंट हो, तुम्हारा कैरियर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा करियर को बनाने के लिए तुम्हें आगे आना होगा। हमने भी कई दिन तक मैसेज भेज करके और तुम्हें कहा कि अपनी कॉपी को चेक करवाओ, किसी का काम अधूरा है तो वह आओ और दिखाओ ताकि उसके अंदर हम हेल्प कर सके। यदि तुम सामने नहीं आओगे, पूछना नहीं चाहोगे, कमी के बारे में उसका हल नहीं करना चाहोगे तो कैसे होगा। तो मैं और अधिक ना कहते इतना कहना चाहूँगा सभी बच्चों को कि सभी बच्चे अपनी कॉपियाँ लेकर के स्कूल के अंदर चेक करवा के जाएं, कोई प्रॉब्लम है उसको हल करवाएं। आप तुम एक आधुनिक दुनिया के अंदर जा रहे हो,
अब तुम डिजिटल के आदमी हो रहे हो, अब तुम डिजिटल तरीके से एजुकेशन ले रहे हो, तुम्हें अपना अंतर्य महसूस नहीं हो रहा। अब तुम नए जमाने को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तुम्हें अपने कामों को करना होगा। प्रत्येक बच्चा अपनी कॉपी लेकर के, अलग से अब कोई सूचना नहीं भेजेंगे, तो प्रत्येक बच्चा आकर अपनी कॉपी को चेक करवाए